कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ओम साई राम मित्रों, आज मैं जिनकी चर्चा करने वाला हूं मित्रों, वो ऐसे व्यक्ति थे जो फुटपाथ पर पूरा परिवार जिंदगी गुजारने वाला था। आज आपके सामने वो करोड़पति हैं जिनकी फोटो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो मित्रों, इनकी कहानी ये है, ये एक जायसवाल जी ये भी हैं और ये रहने वाले गोरखपुर क्षेत्र के हैं। इनकी हार्डवेयर की इतनी बड़ी दुकान है कि जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इनका टर्नओवर कम से कम सालाना 2-3 करोड़ रुपए का है। और मित्रों, एक समय ऐसा था कि पूरा परिवार इनका कंगाल था, मांग कर भीख मांग कर भोजन करने के कैटेगरी में था। लेकिन बाबा का चमत्कार हुआ और आप इनके पीछे देख सकते हैं कि इनके पीछे साईं बाबा की देखिए फ़ोटो इन्होंने लगा रखा है। पूरा परिवार इनका साईं भक्त है और ये लोग परमानेंट शिरडी जाते हैं और बहुत कुछ आयोजन करते हैं, जैसे भंडारे का आयोजन समय समय पर करते हैं। तो बाबा ने इनको दिया है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं मित्रों, जो मैं डेली आप लोगों को बताता रहता हूं, मैं ओरिजिनल चीज़ लाता हूं, मैं कोई कहानी नहीं लाता कि मुझे कहानी दिखाना है। बाबा ने जिसको दिया है, जिसको सराहा है, उसको बाबा ने जिसको माना है और जिसने बाबा पे आस्था रखा है, उसको बाबा ने माला माल कर दिया है। और वास्तविकता यही है। मैं आप लोगों से कहता हूं कि ऊबिए नहीं, घबराइए नहीं, धैर्य रखिए। बाबा ने कहा है श्रद्धा सबूरी, श्रद्धा और सब्र जरूर रखिए, निश्चित कल्याण करेंगे बाबा। ये मैं बार बार कहता हूं। और इनकी कहानी में बता दूं मित्रों कि ये ऐसे परिवार से थे कि इनके पास एक बिस्सा जमीन नहीं था कि ये मकान निर्माण कर सकें और कुछ कर पाए। ये धीरे धीरे काम करते हुए पूरा परिवार अपना मजदूरी से आगे बढ़ते गए। और आज इनका कहानी ये हुआ कि पूरा परिवार, मैं आप लोगों को बताऊं कि इस समय इस बिजनेस को संभाला हुआ है। कम से कम 20 वर्कर होंगे जो लोडिंग अपलोडिंग करते हैं, ट्रकों में माल सप्लाई करते हैं। होलसेल का इनका काम है। जितनी प्लम्बरिंग की चीज़ें हैं सब कुछ इनके यहाँ मिलेगा, समस्त लोहे का सामान। मैं आपको बता दूं कि ये जायसवाल जी, इनका कहानी ये है रवि जायसवाल, और रवि जायसवाल जी का ये कहानी है कि पूरा परिवार केवल साईं भक्त था जब ये गरीब थे तब से। और इनके परिवार में इनकी जो मिसेज हैं वो साईं का परमानेंट आरती और भजन पूजन कीर्तन करती हैं। और ये जो रवि जायसवाल जी, जिनको आपने देखा अभी तस्वीर में और देख रहे हैं ये स्क्रीन पर, इनकी कहानी ये है कि ये जो है परमानेंट शिरडी जाते हैं पूरे परिवार के साथ। जो गरीब हैं उनको भी लेके जाते हैं, अगर वो नहीं जाने के यथाशक्ति उनकी नहीं है तो लेके भी जाते हैं अपना पैसा लगा के। तो ऐसे लोगों पर ईश्वर मेहरबान होता है। मैं यही कहूँगा कि दौलत ऐसे नहीं बरसता है, साईं के दरबार में बस आस्था रखने की ज़रूरत है। और दौलत मैं आपको बताऊं इतनी बरसेगी, बस धैर्य रखिए, कर्म करते रहिए। क्योंकि बाबा खुद कहते हैं, 11 वचन बाबा का मैं फिर आज बोलना चाहता हूं और आप सब लोग जानते भी हैं कि जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्तनन, मेरी शरण तजलयन। ओम शाई ओम शाई। तो मित्रों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, इन 11 वचन में बाबा ने सब कुछ कह दिया है। बस आप इस 11 वचन को ध्यान रखिए, साईं सच्चरित्र पढ़िए, पूजा करिए, भोग लगाइए। जिन परिवार का वातावरण, मैं बार बार बता रहा हूँ, जिन परिवार के घर का वातावरण, परिवार में आपसी कला है, वैमनस्यता है, वहाँ अगर साईं का भोग लगता है, सभी लोग चरणामृत लेते हैं, प्रसाद दोनों टाइम खाते हैं, वहाँ पर वातावरण इस तरह का ख़त्म हो जाता है, सामंजस्य बन जाता है, पूरे परिवार में स्वर्ग जैसा माहौल होता है, खुशनुमा माहौल होता है।
तो मैं यही कहूँगा कि साईं के श्री चरणों में आइए और घमंड को त्याग कर दीजिए। क्योंकि मैं मित्रों आज एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से, साईं बाबा के माध्यम से, कि जिस दिन आप लोग किसी दिन भी अगर कोई ना कोई व्यक्ति जरूर शमशान घाट से सबका पाला पड़ता है, और ईश्वर न करे, और जाना तो है ही, ये सब जानते हैं, क्योंकि इस धरा पर कोई अमर नहीं है, सबको जाना है। अजर अमर केवल आत्मा है, शरीर को तो जाना ही जाना है, नाश्वर है। तो कहने का मतलब जिस दिन आप उस शमशान घाट पर जाते हो, आपको पता चल जाता है कि इस शरीर का विनाश निश्चित है। जो शरीर स्थूल रूप में आपको दिख रही है वो एक दिन राख में और घड़े में सिमट जाती है। तो घमंड नहीं करना है, आप हमेशा झुके रहिए, लोगों की मदद करिए, निश्चित साईं आपकी मदद करेंगे। जिस दिन आप देना शुरू करेंगे उस दिन आप प्राप्त करना शुरू कर देंगे, मेरा दावा है। जिस दिन आप देना शुरू करेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ इसको दूसरे बार सुन लीजिए, जिस दिन आप दोनों हाथों से लोगों को देना शुरू करेंगे उस दिन बाबा आपको 1000 हाथ से देना शुरू कर देंगे, ये मेरा मानना है। आप गरीबों, निर्विकलों, असहायों की सेवा करिए और निश्चित आप देखिए। और मैंने कहा कि अन्नदान महादान बाबा का यही मेन मकसद था, मुख्य धारा में लाने का मेन मकसद यही था कि सभी लोग पंगत में एक साथ खाएं। जितने महापुरुष हुए, चाहे गुरु नानक जी हो, उन्होंने लंगर की शुरुआत कराई। क्यों? क्योंकि अमीर गरीब जो ये दिमाग में एक चीज़ है वो ख़त्म हो जाए। हम लोग सबसे पहले तो मानव हैं। अमीरी किस चीज़ का आप बात करो, एक कागज़ के नोट की बात? कुछ नहीं। अमीरी गरीबी दिल से होती है। साईं को अगर मानना है तो दिल से मानो। और मैं कहता हूँ ये जो भौतिकता है, जो आडंबर है, अपने आप वो चीज़ें आपको मिलने लगेंगी। भौतिकता के पीछे भागना नहीं चाहिए। अपने आप साईं अपने भक्तों को जानते हैं क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो खुद देते हैं। क्योंकि आपने साईं सच्चरित्र पढ़िएगा, आप लोग देखिएगा, बाबा की लीलाओं में है कि बाबा जिसको चाहते हैं, जिससे जो मांगना चाहते हैं वो मांगते हैं, जिससे देना चाहते हैं देते हैं। तो बाबा कहीं ये नहीं है कि बाबा आपके पास नहीं है, बाबा आपके पास है, आपके अंदर है, आपके चारों तरफ है। वो आपकी बातों को सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको किस चीज़ की आवश्यकता है वो भी वो महसूस करते हैं। लेकिन कब देना है, कब उचित समय है, ये बाबा जानते हैं। आप ये सोचिए कि बहुत लोग कहते हैं कि मैं दुखी हूँ, मैं निराश हूँ, मैं गरीब हूँ। किस बात के गरीब हो भाई? आप भी एक मानव है, आपके पास भी अस्थि मज्जा सब चीज़ें हैं, वही चीज़ें हर आदमी के पास हैं। तो साईं कष्ट अगर दे रहा है तो उसका निवारण भी साईं करेंगे, और उसमें आम आदमी, हम आपका कोई गुंजाइश ही नहीं बचता है। हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। जो आदमी शरीर पर घमंड करता है, मैं बता दूं, मैंने बहुत लोगों को देखा कि शरीर पर घमंड करने वाले जो हाथी की तरह बल था जिनको, और एक समय ऐसा आया कि वो घमंड, वो मदचूर हो गया और वो फ्लैट हो गए, बिस्तर पर आ गए। तो देखिए, घमंड नहीं होना चाहिए, मद अहंकार नहीं होना चाहिए। इसीलिए रामायण में लिखा है ना कि को नहीं जन्मा अस जगमाही, प्रभुता पाए जास मद राही। तो जिसने अगर पद पा लिया और अहंकार आ गया, वो प्रभु श्री रामचंद्र जी केवल थे। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि हमारे साईं भी कभी ने इतना, वो लोगों के साथ कोढ़ियों को गले लगा लेते थे, जो बजबजाता हुआ रोग था, जो निर्धन थे, उनके लिए कोई अमीर गरीब था ही नहीं। वो अपने इसी दोनों हाथों से लोगों की सेवा करते थे कि जहाँ पर कीड़े मकोड़े पड़े रहते थे लोगों को बजबजाता हुआ, जो आप छुओगे नहीं, बाबा वो छूते थे। लोगों की सेवा भावना उनके अंदर थी, वो छूने मात्र से ख़त्म हो जाती थी बाबा के। तो मैं यही कहूँगा कि बाबा तो सब कुछ ख़त्म करते हैं, रोग दोष कलेश विकार और धन पूत लक्ष्मी की तो बरसात करते हैं। तो क्यों ना हम आप जुड़ें बाबा से और बाबा के दरबार में नतमस्तक हो जाएं, बाबा के सामने नतमस्तक हो जाएं। क्योंकि आदमी के बस की कोई बात नहीं है। आदमी आपको क्या दे सकता है? कुछ नहीं। बाबा 1000 हाथ से देते हैं। और मैं यही कहूँगा कि साईं में आस्था रखिए, विश्वास रखिए, धैर्य रखिए। और जिस दिन आस्था, विश्वास, धैर्य और 2 सेकंड का आपने कंसंट्रेट कर लिया, बाबा को ध्यान कर लिया, उस दिन बाबा आपको सूर्य की रोशनी की तरह चमका देंगे। पूरा परिवार स्वतंत्र और वातावरण इतना खुशनुमा कर देंगे, आपको हर चीज़ से धन दौलत
जिससे आप चाहोगे शौहरत से नवाज देंगे। तो बाबा के एक हाथ नहीं है, 1000 हाथ है, एक कान नहीं है, 1000 कान है। इसीलिए लिखा है रामायण में कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। ईश्वर क्या है, साईं क्या है? जो बिना हाथ बिना पाँव के चलते हैं, बिना जिह्वा के समस्त रसों का स्वादन करते हैं, और बिना आनंद मतलब बिना सिर के वो बड़े जोगी हैं, जो आपकी हर बातों को सुनते हैं और वो वक्ता के रूप में हमारे आप जैसे जबान से निकलते हैं। तो वो हमारे साईं हैं। हम यही कहने चाहते हैं आपसे लास्ट में कि आस्था और विश्वास जबरदस्त रखिए। बाबा आपकी समस्त मनोवांछित कामनाएं पूरी करेंगे जो आप चाहते हैं। इसी के साथ ओम साई राम।